So hello friends, this is Kishan. Welcome back to our YouTube channel Tech Alive. तो दोस्तों कुछ ही दिन में दिवाली आने वाली है और दिवाली पे लोग बहुत सारे गिफ्ट्स अपने घर पे लेके आते हैं, जैसे एक नई मोटरसाइकिल, घर के बहुत सारे यूटेंसिल्स या फिर सबका फेवरेट एंड्रॉयड फोन या आईफोन्स। और बेसिकली ये वीडियो होने वाली है एंड्रॉयड फोन्स के ऊपर कि एंड्रॉयड फोन खरीदते वक्त आप लोग को किन बातों का ध्यान रखना है। बेसिकली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फोन के अंदर बड़ी बैटरी है, बड़ा डिस्प्ले है, कैमरा 108 मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल है, भाई खरीद लेते हैं, ये फोन पक्का ही अच्छा होगा। भाई ये बेवकूफ बनाने की स्ट्रेटेजी होती है कंपनी के और आप लोग बन भी जाते हैं। बेसिकली किन बातों को आप लोग को मेनली ध्यान रखना है एक एंड्रॉइड फोन को खरीदते वक्त, आज के इस वीडियो में आप लोग को पता चलेगा। तो वीडियो को थोड़ा सा मिस ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप थोड़ा सा भी मिस ना करें। सो नॉट टेकिंग टू मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड्रॉइड फोन्स को लेते वक्त मेनली आप लोग को 4 बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले एंड्रॉइड फोन का डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। उसके बाद आता है प्रोसेसर। आप सभी को पता है फोन का सारा काम ही प्रोसेसर का होता है। इट्स अ सीपीयू ऑफ अ फोन। सो प्रोसेसर के बिना फोन किसी काम का नहीं है। थर्ड, जब बात करते हैं यार आप सबका फेवरेट कैमरा और वीडियो रिकॉर्डिंग के तो आजकल सब शौकीन हैं, तो कैमरा के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। और एट लास्ट बैटरी और चार्जिंग किस तरह की होनी चाहिए फोन्स के अंदर। सो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। सो जो डिस्प्ले है आपके फोन के अंदर, मार्केट में 3 तरह की डिस्प्ले आती हैं, LCD, LED और थर्ड तरह की डिस्प्ले आती है एम्यूल डिस्प्ले। तो बेसिकली LCD LED को साइड में हटाएंगे, हमारी डिस्प्ले होनी चाहिए सुपर एम्यूल डिस्प्ले। क्यों, वजह क्या है? डिस्प्ले के जो कलर्स होते हैं उसमें जो निट्स होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। आप जब वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो आपका वीडियो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जब फोटो कैप्चर्स करते हैं और फोटो को आप जब जूम इन करके देखते हैं तो उसके जो कलर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं। और जो सुपर एम्यूल डिस्प्ले होती है उसमें से बहुत ज्यादा हार्मफुल रेडिएशंस भी नहीं निकलती है, जो आपके आईज के लिए उतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं होती है इन कंपेरिजन टू LED और LCD डिस्प्ले। सेकेंड बात करते हैं हम प्रोसेसर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मार्केट में 3 तरह के प्रोसेसर्स आते हैं। सबसे पहले आता है मीडियाटेक का हीलियो और डायमेंसिटी प्रोसेसर। तो मीडियाटेक का हीलियो प्रोसेसर तो आप भूल जाइए। जो डायमेंसिटी प्रोसेसर है वो भी 8050 से ऊपर का डायमेंसिटी प्रोसेसर होना चाहिए। सेकंड प्रोसेसर आता है हमारा सैमसंग का एक्सोनिस प्रोसेसर। सैमसंग के एक्सोनिस प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि जो सैमसंग की A सीरीज और S सीरीज के फोन होते हैं उसकी तरफ जाइए, F और M सीरीज की तरफ मत जाइए। और थर्ड जो प्रोसेसर होता है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आपका आज की डेट में 800 प्लस होना ही चाहिए, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए 800 प्लस प्रोसेसर नहीं रहेगा स्नैपड्रैगन का तो आपका फोन के साथ कंपेटेबल नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है 5G जमाना आ गया यार, तो इतना स्मार्ट प्रोसेसर नहीं होगा, हार्ड प्रोसेसर नहीं होगा तो हैंडल नहीं कर पाएगा आपके फोन को। एट लास्ट जब आप प्रोसेसर्स को देख रहे होते हैं तो उसमें 3 चीजें होती हैं, प्राइमरी क्लॉक स्पीड, सेकेंडरी क्लॉक स्पीड और टर्शरी क्लॉक स्पीड। तो टर्शरी क्लॉक स्पीड को नहीं देखना है, लेकिन प्राइमरी क्लॉक स्पीड आपकी मिनिमम 3 गीगाहर्ट्ज से ऊपर की होनी चाहिए आज की डेट में, और आपकी सेकेंडरी क्लॉक स्पीड 2.5 से ऊपर होनी चाहिए आज की डेट में। बिकॉज प्राइमरी क्लॉक स्पीड ही मेन रीजन होता है आपके फोन को फास्ट रन कराने में। आपने देखा होगा 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। सो 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले है, वो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे तभी काम करेगी जब आपका फोन के प्रोसेसर जो होगा वो अच्छा होगा, अच्छी प्राइमरी क्लॉक स्पीड का होगा। अब हम लोग बात करते हैं आपके फेवरेट कैमरा के बारे में। कैमरे में मेगापिक्सल्स को देख के कभी भी कैमरा नहीं लेना चाहिए। कैमरा को हमेशा सेंसर के बेसिस पे लेना चाहिए। आपकी जो सेंसर साइज है वो कम से कम 1.5 इंच का होना चाहिए। 1/2 लिखा रहता है इंच सेंसर साइज। सेंसर साइज तो होता ही होता है, साथ में आपका जो कैमरा है वो सोनी का कैमरा होना चाहिए, क्योंकि उस फोन के कैमरे का मेगापिक्सल कम होता है, लेकिन वो कैमरे की क्वालिटी जो होती है वो 200 मेगापिक्सल का आपका लोकल है उसके बराबर का होता है, उससे भी कई गुना अच्छा होता है मतलब। तो बेसिकली कैमरे सोनी का होना चाहिए, सेंसर साइज उसका 1/2 इंच का होना चाहिए, और आपको ध्यान देना है कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी करनी चाहिए। क्योंकि कैमरा आजकल फोटो क्लिक करना तो आम बात है, कोई भी कैमरा अच्छा फोटो क्लिक कर लेता है, आफ्टर एडिटिंग्स में जाके आप उसको अच्छा से अच्छा फोटो बना सकते हैं, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वीडियो रिकॉर्डिंग में एटलीस्ट 4K 30 FPS आपके फोन के अंदर होना ही चाहिए, और 1080 60 FPS पे वर्क करना चाहिए। आजकल सारे एंड्रॉइड फोन जो है 4K 60 FPS प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आपके फोन के अंदर 4K 60 FPS भी सपोर्ट करे, ताकि स्मूथ वीडियो रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस आप लोग उससे मिल पाए।
साथ ही साथ आप लोग को ध्यान रखना है कि आपका जो कैमरा है उसके अंदर OIS होना चाहिए। OIS बेसिकली स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। और जो आपका FPS जो था, FPS का मतलब होता है फ्रेम पर सेकंड, तो आपके फोन का FPS और OIS है अगर आपके फोन के कैमरे के अंदर, सो आप ऑब्वियसली अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस आप लोग कर पाएंगे। और कैमरे के साथ ही साथ जब मैं डिस्प्ले भी बता रहा था स्टार्टिंग में आप लोग को, तो डिस्प्ले जो है आपका 2400 इंटू 3600 बेसिकली 4K डिस्प्ले होती है। तो वो आपके फोन के अंदर की इतनी रिजोल्यूशन की डिस्प्ले होनी ही चाहिए। साथ ही साथ जो स्पीकर है वो स्टीरियो स्पीकर्स होने चाहिए। आजकल सारे एंड्रॉइड फोन स्टीरियो स्पीकर्स प्रोवाइड करते हैं, सो आपके फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर होने चाहिए। एट लास्ट हम लोग बात करते हैं बैटरी के बारे में। लिथियम पॉलीमर की बैटरी होनी चाहिए। 5000 की मिनिमम बैटरी हो, उतना काफी होता है, सफिशिएंट। अब बात करते हैं चार्जिंग सपोर्ट के बारे में। आप लोग सोचते हो कि 65 वॉट का चार्जर हो, 80 वॉट का चार्जर जो हमारे फोन को पटाख पटाख चार्ज कर दे। ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। फोन की जो बैटरी होती है वो जितनी ज्यादा स्लो चार्ज होती है उतनी ही स्लो डाउन भी होती है। तो फास्ट चार्जिंग जरूरी नहीं होती है। बैटरी स्लो चार्ज हो लेकिन आपकी बैटरी लाइफ लंबी हो। और बैटरी लाइफ लंबी कब होती है? जब फोन हीट कम होता है। और हीट कम होने के लिए आपके फोन के अंदर कूलिंग चैम्बर लगा होना चाहिए। तो ये जरूर चेक करें कि आपके फोन के अंदर कूलिंग चैम्बर लगा है कि नहीं, क्योंकि कूलिंग करेगा आपके फोन को तो आपकी बैटरी कम हीट होगी और आपकी बैटरी की लाइफ ज्यादा होगी। और साथ ही साथ आपके फोन के अंदर IP65 की वाटर रेजिस्टेंट प्रोटेक्शन होनी चाहिए और मिनिमम 120 हर्ट्ज डिस्प्ले सैम्पलिंग रेट्स को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स को ध्यान रखते हुए आप अपने अकॉर्डिंग ही बेस्ट एंड्रॉइड फोन सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम आप कोशिश करिए कि 17,000 या 18,000 के प्लस एंड्रॉइड फोन पे जाइए। उसके जो नीचे के फोन होते हैं वो बस आपको बेवकूफ बनाने के लिए बेचे जाते हैं, मतलब बजट सेगमेंट फोन होते हैं, ताकि लोग इकोनॉमिकली जो वीक सेक्शन में है वो उस फोन को बाय कर सके। सो अभी फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज चल रही है, दिवाली सेल भी आएगी, तो फोन के रेट 4 से 5,000 रुपए सस्ते होते हैं। उस समय आप एंड्रॉइड फोन को बाय कर सकते हैं ये सारी डिटेल्स को देखते हुए। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो एंड्रॉइड फोन से रिलेटेड सो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, या फिर इंस्टाग्राम हैंडल है वहां पे जाके आप मुझे किसी भी तरह के मैसेजेस कर सकते हैं। वहां पे मैं सारे मैसेजेस के रिप्लाई करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।